हेलो एवरीवन, आज हम नेट इनकम अप्रोच डिस्कस करेंगे। नेट इनकम अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि इसको किसने दिया है। दिस अप्रोच इज़ गिवन बाय डूरंट इन 1959 और इन्होंने इस अप्रोच में बोला है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसकी रिलेवेंस होती है वैल्यू ऑफ द फर्म में। कैसे रिलेवेंट होता है उनके अकॉर्डिंग जो है, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर मींस डेट और इक्विटी की रेशियो में कुछ चेंज करते हैं तो उससे जो है हमारी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म अफेक्ट होती है। और ये अफेक्ट कैसे होती है, मींस अगर आप डेट का यूज़ बढ़ा देते हो तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द एंटिटी एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, वो दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। और इसका अपोजिट होता है, अगर आप जो है डेट कम यूज़ करते हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म एंड मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो कम हो जाते हैं। आगे इन्होंने जो है इन शॉर्ट में यही बोलना चाहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म को ड्यू टू फाइनेंशियल लीवरेज। सिंपली यहाँ पे जो है कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं, जैसे कि इसमें बोला हुआ है कि हम जो है पर्टिकुलर, मैं फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। के ओ मीन्स कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू ऑफ एंटिटी, प्लस इसमें कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ टोटल एंटिटी। और इसका एक और फॉर्मूला है, दिस इज नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू ऑफ एंटिटी। और नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाई वीटी। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो ये वैल्यू ऑफ डेट है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑन डेट और वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन के डी। अब यहाँ पे जैसे कि ये वैल्यू ऑफ ई की बात है तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी ई इज इक्वल टू एन ओ आई माइनस आई डिवाइडेड बाई के ई। और एन ओ आई का हमें पता है इट इज़ इक्वल टू ई बी आई टी, तो इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ई बी आई टी में से हम इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं तो हमारे पास एन आई बचता है, तो फॉर्मूला एन आई डिवाइडेड बाई के ई भी हो सकता है। सो टोटल द डेफिनेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एन एंटिटी एज फॉलो, टोटल वैल्यू ऑफ एंटिटी वी टी इज इक्वल टू वी ई प्लस वी डी और वी टी इज इक्वल टू एन ओ आई डिवाइडेड बाई के ओ। आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है कि प्रिया टेक्नो लिमिटेड हैज़ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹4 lakh and has ₹10 lakh 10% debentures. The cost of equity is 15%. Calculate the value of entity under net income approach. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्वेश्चन जो हैं मैंने लिए हुए हैं वंदना डांगी जी की बुक फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आएगा वैल्यू ऑफ प्रिया टेक्नो लिमिटेड, ठीक है, और नेट इनकम अप्रोच हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग इनकम जो हमारे पास 4 लाख दी है, इसमें से हम इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो 10 लाख के हमारे डिवेंचर्स हैं और 10% जो है वो इन पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो ये हमारे पास आ गया 1 लाख। तो हमारे पास नेट इनकम और शेयर होल्डर्स की अर्निंग बच गई 3 लाख, ये माइनस करके। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास दी है 15%, जिसका हमें पता है मतलब है 15 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा 0.15। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास क्या बची, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें पता है इट इज़ इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाई के ई, तो ये हमारे पास आ गया 20 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे देखिए 10 लाख दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। अब टोटल वैल्यू हमें पता है, टोटल वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म वी टी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ
डेट, तो दोनों को हमने जो है 20,000 प्लस 10,000 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 20 लाख प्लस 10 लाख को प्लस किया तो आ गया 30 लाख। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू NOI डिवाइडेड बाई VT। NOI हमारे पास जो है कितनी है यहाँ पे देखिए 4 लाख है डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म 30 लाख, तो ये हमारे पास आ गया 13.33%। अल्टरनेटली अगर हमें यहाँ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी हो तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका फॉर्मूला हमें पता है K0 इज इक्वल टू के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास 15% दी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे 20 लाख और टोटल वैल्यू 30 लाख है, प्लस के डी भी हमारे पास गिवन है, ठीक है, और इनटू VD वैल्यू ऑफ डेट और डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। तो आगे ये देखिए यहाँ पे ये 15% हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी का रेट था, ये 10% इंटरेस्ट का रेट था, और ये हमारे पास जो है वैल्यू दी हुई है जैसे पर्टिकुलर VE, ठीक है, VE वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है, और ये हमारे पास प्लस रेट ऑफ डेट इनटू वैल्यू ऑफ डेट 10 लाख दी हुई थी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। इसको अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्लस और इसको भाग करके जो है ये वैल्यू आ रही है दैट इज़ 13.133 और ये अगेन जो है 13% आएगी, ठीक है, 13.33%। आगे जो है जैसे एक हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से चेंज इन डेट हमारा अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ द फर्म को। तो सबसे पहले ये वाली सिचुएशन हमारे पास दी हुई है जिसमें हमारे पास 10% डिवेंचर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें नो चेंज वाली सिचुएशन है, डिवेंचर जो है वो 10% के हिसाब से हैं। तो लाइक इसमें हम बोलते हैं कि 15 लाख के डिवेंचर हैं, 7 लाख की हमारे पास जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम है, तो अब हम इंटरेस्ट जो है वो लेस करेंगे तो 15 लाख का 10% के हिसाब से बना 1.5 लाख, तो ये यहाँ हमने लिखा। तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास नेट इनकम आती है जो कि 7 लाख में से हमने जो है जब 1.5 लाख माइनस किया तो हमारे पास आया 5,50,000। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये लाइक 15% दी हुई है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 0.15। अब मैं इससे जो है वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकती हूँ। वैल्यू ऑफ इक्विटी का मुझे पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू NI/KE, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जो है मैं मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, तो मेरे पास डेट जो है ऊपर ही दिया हुआ है 15 लाख है, तो 15 लाख ही हो गया। अब ये हमारे पास इक्विटी की वैल्यू है, ये डेट की वैल्यू है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में ये मेरी टोटल वैल्यू आ गई। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला मुझे पता है NOI डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, तो NOI, ठीक है, ये दी है मेरे पास और इसको टोटल वैल्यू से मैं डिवाइड करूँगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई मेरे पास यहाँ पे 51 लाख और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई 13.55%। अब जो है देखिए डिक्रीज इन लेवल ऑफ डेट बाई 5 लाख, 15 लाख की डेट हम यूज़ कर रहे थे, इसको हम कम कर देते हैं कितने से, 5 लाख से। तो अब मैं 10 लाख की डेट यूज़ कर रही हूँ, तो देखिए क्या चेंज आता है। अब डिवेंचर 10 लाख की हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम है 7 लाख की। अब इसमें से मैं इंटरेस्ट जो है लेस करूँगी, तो 10 लाख का यहाँ 10% कितना बना, 1 लाख। अब मेरे पास जो है वो नेट इनकम बचती है NOI में से इंटरेस्ट लेस करके 6 लाख की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है 15%। अब जो है इससे मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकती हूँ, इट इज़ इक्वल टू NI, ठीक है, डिवाइडेड बाई KE, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 0.15 तो मेरे पास 40 लाख आ गया। अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमारे पास दी हुई है 10 लाख की, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी ये हमारा जो है 40 लाख प्लस 10 लाख, ये आ गया 50 लाख। अब इससे मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकती हूँ 7 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, तो ये हमारे पास आ गया 14%। इसके बाद जो है ये वाली सिचुएशन हम देखते हैं जिसमें इंक्रीज इन लेवल ऑफ डेट बाई 3 लाख, ठीक है, इसमें जो है पहले हमारे डेट 15 लाख के थे, मैं इस वाली सिचुएशन को हम देखेंगे यहाँ पे ये वाली सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे 15 लाख थे, अब बोला कि इनको 3 लाख हमने बढ़ा दिया, 3 लाख बढ़ा दिया तो हमारे पास हो गया ये 18 लाख। अब देखते हैं कि 18 लाख जब हमने इसको किया मतलब डेट हमने बढ़ा दी तो क्या फ़र्क आया। अब यहाँ पे देखिए
नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम है 7 लाख दी हुई है, तो हम इंटरेस्ट लेस करेंगे 10% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो अब डिवेंचर हमारे पास 18 लाख के हैं, तो 18 लाख का 10% बना 1,80,000। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, और जब हम इसको नेट ऑपरेटिंग इनकम से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आएगी जो कि आई 5,20,000। कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है 15%। अब हम जो है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला NI डिवाइडेड बाई KE। NI हमारे पास 5,20,000 आई, और KE हमारे पास जो है 15% है, तो वैल्यू ये आ गई हमारे पास 34,66,667। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 18 लाख दी हुई है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। इक्विटी और डेट की दोनों की वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ एंटिटी आ जाएगी, जो कि ये आती है 52,66,667। अब हम जो है यहाँ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है NOI डिवाइडेड बाई VT। NOI हमारे पास जो है 7 लाख है, यहाँ पे ही दिया है। अब हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म और एंटिटी हमारे पास यहाँ पे ये है। इससे अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 13.23 आ रहा है। अब तीनों सिचुएशन में देखते हैं। जो फर्स्ट सिचुएशन है नो चेंज वाली सिचुएशन में हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म आई थी 13.55%। उसके बाद जो है जब हमने वैल्यू ऑफ द डेट, मतलब डेट हम पहले 15 लाख यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे देखिए अब हमने 10 लाख यूज़ करना जो है वो स्टार्ट कर दिए। जब हमने 15 लाख से 10 लाख 10 लाख डेट किए, तो इससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या हो गई, ये देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो वैल्यू ऑफ द फर्म पहले कितनी थी 51, अब जो है 50 हो गई, कम हो गई। और हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 13 से 14% हो गई। ठीक है, अब क्या है कि कॉस्ट बढ़ गई और वैल्यू कम हो गई। दूसरी सिचुएशन, अगर हम डेट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, 15 से 18 यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म देखिए 51 से जो है 52 हो गई, तो मीन्स वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज़ होगी और कॉस्ट ऑफ द कैपिटल डिक्रीज़ होगी। 13.55 से जो है वो 13.29% पे हमारी कॉस्ट आ गई है। सो हैंस ये बिल्कुल सही बोला गया है कि हमारी जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फर्म है, ठीक है, वो अफेक्ट होती है कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन से। अगर हम जो है पर्टिकुलर, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर हम डेट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है डिक्रीज़ हो जाती है, और वर्स वाइसा। इसके बाद जो है यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट में। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखिए ये हमारे पास जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है, ये ओवरऑल कॉस्ट है। इसमें देखिए कि जब हमारी, वैसे तो ये पैरेलल हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का यूज़ जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ रही है। थैंक यू।